हेलो। हाँ, वेलकम अगेन। और आप सभी का फिर से स्वागत है। ये क्लास नंबर 3 है आपके केमिकल काइनेटिक्स के असाइनमेंट डिस्कशन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? रिएक्शन दे रखी है जिसमें ए जो आपका रिएक्टेंट है और बी और सी क्या बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। रेट कांस्टेंट इज, यानी रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे रखी है, और के की वैल्यू क्या है? 0.001 है ना, मोल पर सेकंड है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, ये जो यूनिट दे रखी है ये रेट कांस्टेंट की किसकी यूनिट है हमारी? ओके, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी क्या? वो मोल पर लीटर थी आपकी। ओके, और रेज्ड पावर 1 - n और पर सेकंड। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करते हो, अगर एन की वैल्यू 0 पुट करते हो यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के की जो यूनिट अब जो बन के आती है हमारी, वो क्या बन के आती है? मोल पर लीटर, और 1 - 0 यानी क्या हो जाएगा? 1, यानी क्या हो जाएगा आपका? मोल पर लीटर और पर सेकंड। ओके, तो ये तो किससे मैच करगी हमारी यूनिट है ना, ये किससे मैच करगी हमारी? n = 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस रिएक्शन की बात हो रही है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो एन की वैल्यू 1 रखें, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 क्या होती है हमारी? 1 होती है। ओके, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका? पर सेकंड हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या रखो? 2 रखो। ओके, तो के क्या हो जाएगा आपका? के क्या होगा आपका? 1 - 2। ओके, 1 - 2 मतलब -1 बचेगा आपका। तो मोल पर लीटर रेज पावर -1, तो क्या हो जाएगी? मोल की पावर -1 है ना, और पर लीटर की पावर लीटर हो जाएगी आपकी। ओके, और पर सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारी? यूनिट हो जाएगी किसकी? रेट कांस्टेंट की। किसके लिए हो जाएगी हमारी ये आपके n = 2 है ना, सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी आपकी। n = 2 यानी किसके लिए हो जाएगा? आपके सेकंड ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली जो है ना आपकी, वो क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है, ओके, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। ओके, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। तो बेसिक जो चीज़ें पूछी जाती है हमारे जीरो ऑर्डर से, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओके, तो काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर में आपको पूछा जाता है कि डिफरेंशियल रेट लॉ बताओ आप, है ना, DRL, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो उसमें उसकी वैल्यू जो डिफरेंशियल रेट लॉ की जो वैल्यू होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा आपका? माइनस का dA/dt। और ये कब होगा? जब हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और वो किसके अंदर चेंज हो रहा है? हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर। और हमें ये बात कंफर्म है कि ये कौन सी रिएक्शन हमारी? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो डिफरेंशियल रेट लॉ जो है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये। ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी हमारी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, ये डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर वाला, और ये किसके अकॉर्डिंग है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो माइनस का dA/dt। ओके, माइनस का dA/dt है, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? के इंटू में ए रेज पावर 0। ओके, और ए रेज पावर 0 जो होती है आपकी, वो किसके बराबर होती है? 1, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका? के बराबर हो जाएगा आपका। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा किसका? वो जीरो ऑर्डर का, वो क्या होता है हमारा? फिक्स होता है। और रिएक्शन का जो क्या रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो चेंज नहीं होता हमारा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ना, वो क्या होती है हमारी? फिक्स रेट से होती है हमारी, और दैट इज इंडिपेंडेंट है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ है ना। ये एक ऐसा जो है ना वो केस है, इंडिपेंडेंट है, जो किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, एक यूनिफॉर्म रेट से होती है हमारी। ठीक है, और अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, यूनिफॉर्म रेट से जो ना आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारी। ओके, इसका रेट जो है ना वो थ्रू आउट रिएक्शन जो है ना वो आपका चेंज नहीं होता। ओके, फिर आपको ये पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताइए। ओके, टी टाइम के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताइए क्या होगी? तो आपको ये बताया जाता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या होती है हमारी? A0 होती है। ओके, और कंसंट्रेशन जो होती है ना रिएक्टेंट की, क्या होती है? टाइम के साथ में क्या करती है आपकी? डिक्रीज करती है। ओके, टाइम के साथ में क्या करती है आपकी? डिक्रीज करती है। और कहते हैं टी टाइम में कितने डिक्रीज होगी? तो के टी जो है ना, ओके, वैल्यू क्या करती है हमारी? डिक्रीज करती है। ओके, ये क्या हमारी? दिस इज द कंसंट्रेशन। ओके, अगर हम बात करें कि ए टी क्या हमारी, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हमारी? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ओके, आफ्टर, ओके, आफ्टर टाइम टी। ओके, टी टाइम के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारी। ओके,
इसको कई बार सी भी लिख देते हैं हम, है ना, सी टी या सी नोट माइनस के टी लिख देते हैं। अब है ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ लिया आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कितने बन गए, तो जितने रिएक्टेंट घट गए उतने प्रोडक्ट बढ़ गया हमारे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, जितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो गया आपका, है ना, जितना डिक्रीज हो गया उतना ही जो है आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर आपसे पूछे ओके टी टाइम के बाद में, तो वो क्या बताओगे आप, के टी बताओगे। ओके, क्या बताओगे, के टी बताओगे। ओके, फिर है ना हाफ लाइफ पूछा जाता है आपको, है ना, हाफ लाइफ बताइए, तो हाफ लाइफ को क्या करते हैं हम, टी हाफ से डिनोट करते हैं। ओके, टी हाफ क्या होता है हमारा, हाफ लाइफ होता है अभी आपका। ओके, हाफ लाइफ होता है ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, किसी भी एनी ऑर्डर रिएक्शन ना, एनी ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एनी ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एनी ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए ओके क्या होता है अभी आपका क्या रहेगा आपका टी हाफ, है ना, तो वो टी हाफ की जो वैल्यू है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना, वो किसके बराबर आएगी आपकी। ओके, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भी आपको, है ना, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। तो टी हाफ की वैल्यू जो है ना आपकी किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या हो जाएगी हमारी, टी हाफ की जो वैल्यू है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी आपकी, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी आपकी, ए नॉट बाई टू के हो जाएगी। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये क्या आपकी, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ओके, इसमें ये क्या अभी हमारी, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ओके, और ये क्या हमारी, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है आफ्टर टाइम टी। ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए हमारी, हाफ लाइफ के लिए। ओके, और फुल लाइफ के लिए, ओके फुल लाइफ, है ना, फुल लाइफ जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम पे बोलते हैं, यानी कितने टाइम में रिएक्शन जो ना वो हमारी जीरो ऑर्डर की क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी एल टी यानी लाइफ टाइम, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ लाइफ का डबल हो जाएगा आपका। ओके, और क्या लिखेंगे हम, ए नॉट बाई क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। ओके, ये हो जाएगा अभी आपका ऐसे ही। और एक छोटे मोटे इनमें एक दो ग्राफ भी बनाया जाता है इसमें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम जो होता है ना वो क्या रहेगा आपका। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो रिलेशन हमारा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, ओके ए नॉट माइनस में के टी, है ना, इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, तो ए टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये, है ना, रीअरेंज करेंगे, आगे पीछे कर देंगे इसको, तो जब इसको सफल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हो जाएगी। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम फिर, इस वाली इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं, किसके साथ में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी किसके बराबर होती है, वाई इज इक्वल टू, ओके वाई इज इक्वल टू क्या हमारी एम एक्स प्लस में क्या हो जाएगा आपका, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, एम एक्स प्लस में सी हो जाएगी। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं अभी हम, सी क्या अभी इसके अंदर, सी हमारा इंटरसेप्ट होता है हमारा, ठीक है, सी क्या होता है अभी आपका, सी क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है आपका। ओके, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, एम जो होता है वो क्या होता है आपका, स्लोप होता है अभी हमारा, है ना, एक्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई जो है ये क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा। ओके, तो इसमें जो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, है ना, जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में क्या हो जाएगी, घट जाएगी हमारी, तो है ना। और जब आप इसको कंपेयर करते हो तो एम जो होता है ना वो स्लोप होता है, यहाँ पे एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के। ओके, तो जो एम जो है वो क्या आपका, वो बेसिकली स्लोप है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस के, है ना, यानी कैसा स्लोप होता है आपका, नेगेटिव स्लोप होता है, एम जो है ना वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव स्लोप। ओके, तो जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहाँ क्या लेंगे, ये इसको कंसंट्रेशन एक्सिस ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगी आपकी, टाइम एक्सिस हो जाएगी आपकी। ओके, तो टाइम जैसे ही आपका प्रोग्रेस करेगा, है ना, यानी रिएक्शन प्रोसीड करेगी आपकी, रिएक्टेंट जो ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो टी टाइम बढ़ेगा आपका, तो नेगेटिव फैक्टर बड़ा होता जाएगा, तो ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन वो फिक्स थी, है ना, तो उसमें से एक ज़्यादा से ज़्यादा है ना बढ़ता हुआ एक नेगेटिव फैक्टर जो ना वो घट रहा है, तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ए टी जो ना वो दिस एक्सिस, ओके इस एक्सिस के लॉन्ग 80 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, तो ऐसे कुछ रहेगा अभी आपका। ओके, ऐसे ही ये रहेगा। ओके, और इसका स्लोप जो है ना, स्लोप क्या हो जाएगा आपका, माइनस का के, यानी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, और ये जो लाइन है ओके ये क्या हो जाएगी हमारी, ए टी इज इक्वल टू, ए टी किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए नॉट और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, के टी हो जाएगा। ओके, और यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, एम क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बता देता है,
रेट वर्सेस टाइम है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ में क्या होता है, चेंज नहीं होता अभी हमारा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, और टाइम, ओके, टाइम टाइम के साथ में जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन भी फिक्स रहता है हमारा, ओके, वो चेंज नहीं होता, ना रेट घटता ना रेट बढ़ता, यानी क्या है, रिएक्शन जो है ना वो एक यूनिफॉर्म रेट से होती है। ऐसे ही जो ना आपको क्या, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटे या बढ़े, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना घटे या बढ़े, ओके। इधर जो ना वो कंसंट्रेशन ले लिया हमने, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। रेट जो है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट रेट से होती है हमारी, ठीक है। तो रेट किसके बराबर रहेगा आपका, के बराबर रहेगा आपका, ओके। ये हो जाएगा, तो ये दो तीन क्या हो जाएगा, हमारे ग्राफ हो जाएंगे हमारे, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब दोबारा से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं भाई। तो इसमें क्या कहा गया आपको यस, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है आपको, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, 1 मोल ऑफ ए, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, वो कितनी दे रखी है, 1 मोलर दे रखी है। और ये इनिशियल दे रखी है, ओके, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इफ वी स्टार्ट, है ना, 1 मोलर इसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो ना वो जो ना वो ए की कितनी दे रखी है, 1 मोलर दे रखी है। देन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट्स, है ना, 10 मिनट के बाद में जो ना ए क्या अभी हमारा, ए इज द रिएक्टेंट, ओके, ए इज द रिएक्टेंट, ए जो है ना वो क्या बना के दे रहा है आपको, प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है। तो ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो पूछेगी आपसे, ओके। तो ए की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, है ना, वो क्या होती है हमारी 80 होती है, और ये किसके बराबर होती है आपका, माइनस का के टी और प्लस में क्या होता है आपका ए नोट, इसके बराबर होती है हमारी, ओके, इसके बराबर होती है, ओके। तो रेट कांस्टेंट आपको कितना दे रखा है ना, 0.01 दे रखा है, ओके। और तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 80 इज इक्वल टू ए नोट, है ना, ए नोट कितना दे रखा है, 1 मोलर, और माइनस में के की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 रेज पर -3, कितनी हमारी 10 रेज पर -3, ओके। तो 10 रेज पर -3, और टाइम कितना भी हमारा, है ना, टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखी है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये क्या आएगा आपका 1 में ये हो जाएगा 10 रेज पर -2, ओके। तो इसको ये हो जाएगा आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ओके। और कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी की कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, आफ्टर टाइम टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी किसके बराबर होती है हमारी, ये होती है आपकी के टी के बराबर होती है हमारी, ओके। तो आंसर जो आएगा आपका, है ना, के इंटू में टी, के कितना है हमारा, 10 रेज पर -3, और टी किसके बराबर है आपका, टी जो है वो कितना है, 10 मिनट्स है, ओके, 10 मिनट्स है। तो ये होगा आपका 10 रेज पर -2, ओके। तो ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, कि टाइम जो ना वो मिनट से किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, है ना। तो मिनट के क्या बना देंगे हमने, सेकंड बना दिए, ओके। तो मिनट के क्या बना दिए हमने, सेकंड बना दिए, ओके। तो ये रहेगा आपका, ये 10 रेज पर +2 हो गया आपका। तो ओके, 10 रेज पर -3 को 600 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और भी सिंपल हो जाएगा आपका। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस में 0.6 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.4, ओके। तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.4 हो जाएगी, 0.4 मोलर, ओके। तो फिर तो मैच कर जाएगी भाई, ओके। और इसमें क्या रहेगा आपका, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ओके, इसको क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 0.6 मोलर हो जाएगा, ओके। तो ए जो है वो तो 0.4 है, और जो बी की वैल्यू है, ओके, बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 0.6 हो जाएगी, ए तो 0.4 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या अभी हमारा 17 18, इन द फ्लोइंग मैकेनिज्म हैज़ बिन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शन, ओके। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज कर रखा है, 2a + b जो है ना वो डी और ई बना के दे रहा है, a + b जो है ना वो c + d बना के दे रहा है। और ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हमारे, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ना आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ना जो कई सारे एलिमेंट्री स्टेप में होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है जो कई सारे स्टेप में होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है जो सिंगल स्टेप में होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है ना कई सारे एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर बनती है हमारी, ओके। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको ये बताया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो कई सारे जो स्टेप्स होती हैं उनमें जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप को उसी को पूरा होने में टाइम लगता है,
जो आपके फास्ट जो स्टेप होते हैं वो इमीडिएटली जो है ना वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन स्टेप्स का रिएक्शन के टाइम में या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता हमारा। जब तक स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा आपका, तब तक रिएक्शन जो है ना आपकी क्या होगी, आपकी वो टाइम लेगी या कंज्यूम करेगी हमारी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है आपका, ओके, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोलते हैं, ओके। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसके अंदर ए और बी जो है ना आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन ही पूछी है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होता है हमारा, रेट कांस्टेंट, और इनटू में क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेज्ड पावर, है ना। तो क्या हो जाएगी, एक पावर इसकी भी एक रेज करेंगे, इसकी भी बी रेज एक रेज करेंगे, ओके। क्योंकि जो स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन हमारा है ना, वो ए का भी क्या हमारा 1 है और बी का भी क्या हमारा 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन है वही क्या आपका एक्चुअल कोएफिशिएंट हमारा, है ना। तो ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर भी क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, तो इनकी पावर क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ओके। और यही क्या रहेगा आपका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन बी। 19 में क्या है अभी हमारा, ठीक है, 19 में क्या है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज एक्सप्रेशन, ये दे रखा आपको, है ना। रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन का दे रखा है आपको, है ना, जिसमें क्या है के इंटू में ए एंड बी, ओके, ये दे रखा है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज फ्रॉम 0.1 टू 0.3 मोल, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ बी को 0.1 से 0.3 कर देंगे, कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए, ओके, ए जो है ना वो आपको 0.1 ही रखना है। रेट कांस्टेंट विल बी, ओके, रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो बी है आपका, है ना, बी ये वाला रिएक्टेंट, ओके, ये वाला रिएक्टेंट है, ओके, ये वाला रिएक्टेंट है, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं 0.1 से 0.3 मोल कर रहे हैं, और ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो 0.1 ही रखनी है, यानी जो पहले थी वही रखनी है हमारी। तो रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था कि जो के की वैल्यू होती है हमारी, है ना, दैट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है हमारी, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट, ओके, ये सही लिख लेना अब इसको, है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, डिपेंड नहीं करती है ना, नॉट डिपेंड, है ना, देखो कितना अच्छा तरीका है, नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन क्या, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर पे डिपेंड वो नहीं करती हमारी, ठीक है। वो किस पे, अरे यार, डिपेंड टेम्परेचर पे करती है, वो डिपेंड कंसंट्रेशन पे नहीं करती हमारी, ठीक है। डज नॉट, नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाली बात तो इसने कुछ कही नहीं, ओके, ये कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर रेट कांस्टेंट पहले भी के था तो बाद में भी क्या रहेगा, उसकी वैल्यू के ही रहेगी हमारी, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी, ओके। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, एक्सप्लेनेशन ये बनेगा कि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर देते हो तो रेट कांस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हमारी, ओके। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ वायरस, है ना, वायरस आ गया भाई, ठीक है, कोरोना वायरस आ गया। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विद वायरस इज, है ना, रेट कांस्टेंट दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, किसकी वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, ओके। और के की वैल्यू रेट कांस्टेंट है ना वो दे रखा है, कितना दे रखा है 3.3 इंटू में 10⁻⁻⁴ और पर सेकंड, है ना। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखने के बाद में आपको कुछ आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है ना, वो रेट कांस्टेंट उससे हम उसकी यूनिट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा आपका, ओके। तो ये पर सेकंड आया, ओके, तो पर सेकंड आया, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा आपका, ओके, वो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा आपका, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ये रिएक्शन जो है ना वो क्या है हमारी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फिर क्या कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वायरस टू बिकम 75% इनएक्टिवेटेड, है ना, 75% इनएक्टिवेट होने के लिए ना उसको कितना टाइम लगेगा, ओके। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू 75% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, है ना, सॉरी 1.5 टाइम्स, ओके, ऐसा होता है अभी आपका, ये 1.5 टाइम्स होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ओके, ये होता है 1.5 टाइम्स ऑफ क्या होता है आपका, ये टी हाफ होता है 1.5 टाइम्स, वन नहीं 2 टाइम्स होता है यार, 2 टाइम्स होता है, ओके।
क्या होता है हमारा 2 टाइम्स ही होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ एक हाफ लाइफ और आ गया है ना 2, ये ऐसे ओके 2 टाइम्स ऑफ 50%। ओके तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो वहाँ से टी हाफ निकाल देंगे है ना, टी हाफ यानी क्या निकाल देंगे टी 50%। ओके 50% क्या होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा के होता है। ओके तो 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू क्या अभी हमारी 3.3 और इंटू में 10 रेज पावर क्या रहेगा आपका -4 रहेगा। ओके तो ये 0.69 10 रेज पावर -4 जो है ना ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0.693। ओके और भाई इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6,930 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे किसे 3.3 से। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टी हाफ आ जाएगा आपका है ना, टी हाफ आ जाएगा आपका। ओके टी हाफ आ जाएगा और वहाँ से उसको क्या करेंगे टी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और उसको क्या करेंगे फिर मिनट में दे रखा है तो मिनट में दे रखा है तो भाई 60 से डिवाइड भी कर देंगे है ना। अब सेकंड में आया तो सेकंड के क्या बनाएंगे मिनट बना लेंगे है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके और ये 3 पे कैंसिल होगा तो ये 1.1 होगा, ये 3 पे कैंसिल होगा तो ओके 3 पे कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 ओके 1 और डिवाइड बाई 1.1 और डिवाइड बाई 6। ओके ये आ जाएगा आपका और ये किसके अंदर आएगा आपका मिनट्स में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ 231 को 6.6 से डिवाइड करेंगे उतने क्या आ जाएंगे आपके मिनट आ जाएंगे आपके है ना, मिनट आ जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका टी 75% आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी हाफ और टी हाफ की वैल्यू क्या है हमारी 231 और डिवाइड बाय 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3.3 आ जाएगा। तो 231 को है ना क्या करेंगे T75 तो क्या करेंगे 231 को डिवाइड करेंगे किसी के साथ में 3.3 से है ना, तो डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी है ना, वैल्यू आएगी वो मिनट्स में आएगी है ना, वैल्यू आएगी वो किस में आएगी आपकी मिनट्स में आएगी। ओके तो क्या करना है आपको 231 है ना 231 को डिवाइड करना है किसके साथ में 3.3 के साथ में। ओके तो ये 70 आएगा अभी आपका है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 है ना, 70 मिनट्स हो जाएगा आपका। ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ओके बी आ जाएगा अभी हमारा। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है अभी हमारी रेट कांस्टेंट जो ना वो के दे रखा आपको स्टार्टिंग विद 10 मोल रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट के बाद में जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन के आपसे पूछ रहा है अभी। ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स आपको पता होना चाहिए भी ये कौन सी रिएक्शन की है ना, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। ओके तो रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको वो 0.0693 यानी पर मिनट के अंदर दे रखा है। तो ये रिएक्शन जो ना हमारी क्या अभी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके ये क्या हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके रेट कांस्टेंट आ गया वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम टी हाफ निकाल लेंगे। ओके तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी आपकी ओके टी हाफ की जो वैल्यू आएगी है ना वो कितनी आएगी वो आपको बतानी है टी हाफ। ओके टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है अभी हमारा टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693। ओके 0.693 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा 0.0693। ओके ये होता है ना हमारा। ओके ये जो वैल्यू होती है टी हाफ की ओके टी हाफ की जो वैल्यू होती है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज 0.693 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा के होता है। ओके तो ये क्या रहेगा आपको 0.693 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 6.9 इंटू में 10 रेज पावर -1। ओके नो 10 रेज पावर -2 10 रेज पावर -2 हो जाएगा। ओके तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। ओके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ओके क्या कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 0.693 इंटू में 10 रेज पावर -1 लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 10 रेज पावर -1 ऊपर जाए 10 रेज पावर 1 हो जाएगी और वो क्या आ जाएगा आपका मिनट आ जाएगा आपका है ना, तो ये 10 मिनट आ गया आपका। ओके तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट आपको दे ही रखा है अभी है ना, क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू रेट अलग वो क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम है ना पावर 1 ये होता है हमारी। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं पता। ओके तो हाफ लाइफ कितना आ गया अभी इसका है ना, हाफ लाइफ क्या होगा आपका
हाफ लाइफ जो है वो आपका आ गया इसके अंदर 10 मिनट्स आ गया हमारा, क्या आ गया आपका 10 मिनट्स। ओके, हमने स्टार्ट कितने मोल से किया था, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी, स्टार्टिंग विद 10 मोल। ओके, कितनी थी हमारी 10 मोल। ओके, और जैसे एक हाफ लाइफ आ जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, है ना, तो कितना बच जाएगा हमारा 5 मोल बच जाएगा हमारा, है ना, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना, 80 यानी ए की वैल्यू आ गई। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट कितना हमारा 0.0693 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, ए की कितना हमारा 5 अभी, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा, है ना, ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना, तो 0.0693 और इंटू में 5। ओके, और ये 5 क्या है हमारे, ये मोल है। ओके, 5 क्या हमारे मोल है, और ये जो रेट कांस्टेंट है ना, इसकी यूनिट किसके अंदर दे रखी थी आपको, वो पर मिनट में दे रखी है। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा 0.0693 इंटू में 5, और क्या रहेगा आपका मोल। ओके, पर मोल नहीं, ये मोल है आपका। ओके, दिस इज मोल, मोल का कोई मोल नहीं होता, ठीक है, और जब कोई चीज़ अनमोल होती है तो वो नहीं मिलती, ठीक है। मोल और क्या हो जाएगा आपका पर मिनट हो जाएगा आपका, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर विल बी सी। 24 में क्या भी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 मिनट्स, है ना, हाफ लाइफ इसको बता ही रखी है ना, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ जो है ना उसके कितना बताना है, उसने बताया है 20 मिनट्स बताया। ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टेजेस ऑफ 33 to 67% डीके, है ना, तो बताइए कितना होगा आपका। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ 0 से, है ना, 33%। ओके, उसका कोई टाइम लगा वो जैसे टी बोल दिया। ओके, और फिर 33% से कितना हुआ हमारा, फिर 60% हो गया आपका, है ना, 67% हो गया आपका, है ना, तो उसको ये T1 बोला, इसको क्या बोला इसने T2 बोल दिया। ओके, तो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 हो गया, और टाइम इंटरवल कितना दे दिया इसने, ये दे दिया। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है अभी हमारा ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है हमारी 67 से, है ना, द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस ऑफ इट्स 33 एंड 60। तो ये क्या हुआ देखो, कंसंट्रेशन क्या हो रही है हमारी 63% डीके, डीके बता रहा है ना, 0 से 33% हो रहा है हमारा, है ना, उसमें टी टाइम लग रहा है, और फिर 33 से फिर जो है ना वो 66% हो रहा है हमारा, डीके हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, T1 जो है ना वो किसके बराबर है हमारा, T2 के बराबर है। ओके, और ये जो है ना वो बराबर है, और उसमें कंसंट्रेशन क्या हो रही है हमारी अगले टाइम में देखो 33% डीके हो रहा है, फिर अगला भी क्या हो रहा है हमारा 33%, यानी कहने का मतलब क्या है कि हाफ लाइफ आ गया वहाँ पे, है ना, और हाफ लाइफ इसने क्या बता रखा है, वो 20% बता ही रखा है, सॉरी 20 मिनट बता रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ आ गए इसमें। फिर क्या कह रहा है, विच फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, है ना, इनमें कौन सी रिएक्शन जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ये एक याद रखने की बात है भी इनके अंदर, ठीक है, एक दो एग्जांपल तो कॉमन है इसके अंदर। ओके, बट ये बड़ा एग्जाम, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, ये क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर होता है हमारा, एसिड हाइड्रोलाइज्ड होता है हमारा, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टर, है ना, एसिडेट यानी एक एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटालाइज है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होता है हमारा। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड यूजिंग अल्कली, है ना, बेस की प्रेजेंस में, ये भी जो है ना फर्स्ट ऑर्डर होता है। बट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है, डाइसल्फेट आयन की बाय यूजिंग आयोडाइड, है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड करना है बाय यूजिंग डाइसल्फेट आयन, है ना, ये जो होती है हमारी, ये फर्स्ट ऑर्डर की हमारी नहीं होती हमारी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती। ओके, उसके बाद में क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम इज, ओके, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है, बट उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है हमारी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, नो डाउट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, बट उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है हमारी, वो 2 होती है हमारी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 26 का राइट आंसर एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मोलिकुलरिटी ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, when rate is determined by using the change in concentration of two different reactant, then kinetic equation may be represented। ओके, तो ये क्या भी हमारा, ये एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ओके, ये आपसे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है,
ना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन जो है ना वो आपसे पूछ रहा है अभी, ठीक है। और उसका जो ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है ना वो आपसे पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके, उसमें इंटीग्रेटेड, जिसमें क्या होता है जैसे ए और बी है ना, दो रिएक्टेंट है, ओके, वो क्या बना के दे रहा है? आपके प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, ओके। तो स्टार्टिंग में इसकी जो टी इज इक्वल टू 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन ए और बी मान ली, है ना। जब टाइम क्या होगा आपका टी हो गया तो कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाएगी, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपकी बी माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपका रेट कांस्टेंट आएगा आपका, है ना, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट K2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2.303 और डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा क्या होता है अभी हमारा a माइनस बी, ओके, और एंड टू में t और मल्टीप्लाइड बाय b बाय a, ऐसे याद करते भी अपना अपना याद करने का तरीका होता है। और a माइनस एक्स होता है और डिवाइड बाय क्या होता है आपका b माइनस एक्स, है ना, ये होता है भी हमारा, ओके। तो ये जो आपका है वो किस में मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन ए के अंदर मैच कर रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, किसके लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट भी हमारा 22, विच इज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी एक्सप्रेशन जो है ना आपकी वो करेक्ट है ना। तो इसमें बेसिकली है क्या, अभी आपका हाफ लाइफ दे रखा है, सभी ऑप्शन में हाफ लाइफ का जो ना वो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन से जो ना कोई रिलेशन आपसे पूछ रहा है अभी, ओके। तो हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ किसके बराबर होता है आपका 0.693 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा के बराबर होता है, ओके। तो इसमें जो ना वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना वो नहीं दिखाई दे रही हमारी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है दैट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो यहाँ पे तो क्या हमारा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, है ना, कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी। ये क्या हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, है ना। बट ये क्या है हमारा, ये ऑप्शन डी है ना, इसमें क्या भी हमारा कि सी नोट है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी हमारी 0, है ना। और सी नोट जब 0 होता है तो क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, है ना। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर डी होगा, ओके। तो इसी के साथ में हम वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं भाई, ठीक है। आप देखिए इसको, है ना, आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।